फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 28। और आज मैं एक आपको टेस्ट देता हूं। ये टेस्ट में 15 क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चंस में अगर आपको 10 सही आंसर मिले तो आप सही दिशा पे हैं। अगर आप 10 से कम स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। मैं आशा करता हूँ सब लोगों को 15 में से कम 10 मिलेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन और अभी तक जो भी सीखा है हम लोग उसका एक रिवीजन टेस्ट जैसा करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ढूंढ निकालना है, इसमें फाइंड आउट द मिस्टेक इन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में जो भी मिस्टेक है वो आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है, राजेश एंड विवेक हैज कम। ये सही है या गलत? बताइए, सही है या गलत? टाइम देता हूं 5 सेकेंड। ठीक है, आंसर है राजेश एंड विवेक हैव कम। HAVE, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि राजेश और विवेक दो जन हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, दो जन हैं, जब दो जन आएंगे वहां पर हैव लगता है, पहले भी बता चुका हूं। सो राजेश एंड विवेक हैव कम। ठीक है, वो सही आंसर है। अगला है, आई एम ईटिंग एंड चॉकलेट। ये सही है या गलत? 1 2 3 4 5। ये गलत है। यहां लिखना है आई एम ईटिंग अ चॉकलेट, क्योंकि एन कहाँ लगता है? एन वहां लगता है जहां पर वॉवेल्स होता है। ये तो चॉकलेट तो सी से शुरू होता है, तो वहां पर क्या लगेगा? अ लगेगा। आई एम ईटिंग अ चॉकलेट। अगर चॉकलेट के बदले आइसक्रीम हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम का आइस जो शुरू होता है, आइस, ICE का आई एक वॉवेल है, तो उसके सामने एन लगेगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी कम एवरी डे। ठीक है, शी कम एवरी डे, ये गलत है या सही? 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शी कम्स एवरी डे। वो हर दिन आती है, शी कम्स एवरी डे। तो ये क्या है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हर दिन ये होता है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो शी इज कमिंग एवरी डे होता। ठीक है, मगर यहाँ पर शी कम्स एवरी डे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौथा चौथा क्वेश्चन, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 आवर्स। इसमें क्या गलती है? 1 2 3 4 5। क्या गलती क्या है इसमें? गलती ये है, ये 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब सिंस 2 आवर्स नहीं लगेगा। 2 आवर्स 2 घंटे कच्चा टाइम है, तो यहाँ क्या लगेगा? he has been studying for 2 hours। अगर टाइम होता he has been studying since 2 PM, तब वहां सिंस लगेगा, क्योंकि 2 PM पक्का टाइम है। यहाँ 2 घंटा कच्चा टाइम है, तो यहाँ पर सिंस के बदले फॉर लगेगा। ठीक है, फॉर लगेगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में सिंस था, ठीक है, तो वो गलत है। ये कच्चा टाइम है तो यहाँ पर फॉर लगेगा। ठीक है, अब क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, नवीन हैज स्लीप ऑन रूफ। गलत है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है? नवीन हैज स्लेप्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नवीन हैज स्लेप्ट। क्योंकि क्यों आएगा यहाँ पर स्लेप्ट? क्यों आएगा यहाँ पर स्लेप्ट? इसलिए आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर लिखा हैज यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सिंबल है कि नहीं? तो यहाँ पर स्लीप के बदले स्लेप्ट आएगा, जो कि थर्ड फॉर्म है। V1 V2 V3 का थर्ड फॉर्म लगेगा हैज के साथ। नवीन हैज स्लेप्ट ऑन रूफ, यानी कि नवीन छत पे सोया। ठीक है, ठीक है। अगला सेंटेंस, ही गो देयर यस्टरडे। ही गो देयर यस्टरडे, वो कल वहां गया। तो कैसा, इसका करेक्ट क्या है? इसका करेक्ट क्या है? एक
2 3 4 5। ये इसका करेक्ट है वेंट। ये करेक्ट आंसर है। क्यों ये करेक्ट आंसर क्यों है? करेक्ट आंसर इसलिए है कि क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का देखो इज एम आर लगेगा, मगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, कल का दिन है। यस्टरडे मतलब कल। सो कल का क्या लगेगा? कल का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ही वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, करेक्ट। चलो अगला है आई सॉ पीएम इन दिल्ली। 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर क्या है? आई सॉ द पीएम इन दिल्ली। क्यों द लगेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है सिर्फ एक ही आदमी है, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हमारे देश में। करेक्ट, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर है। तो हम खास करके किसी आदमी के बारे जब बात करते, किसी जगह के बारे, किसी मॉन्यूमेंट यानी कि कोई बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम द लगाते हैं। इसके चलते हम यहाँ पर आई सॉ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। करेक्ट, फाइन। अगला है 8वां, ही इज लिविंग देयर, ही इज लिविंग हियर सिंस 2017। तो इसका क्या करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर यहाँ करेक्ट आंसर है he has been। यहाँ पर लगेगा he has been living here since 2017। पक्का टाइम है, सिंस वहां लगेगा। और ये क्या है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अभी भी रह रहा है वहां पर, 2017 से यहाँ रह रहा है। तो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2017। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला, शिल्पा सॉ ए मूवी इन द मॉल। अब क्या यहाँ पर गलती क्या है? बताओ। 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या गलती क्या है? यहाँ पर गलती है कि शिल्पा सॉ के बदले यहाँ पर लगेगा वॉच्ड। पहले भी बता चुका हूँ, टीवी सिनेमा वगैरह जब हम देखते हैं तो वहां पर सी नहीं बोलते हैं, वहां पर वॉच बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या लगता है? वॉच का क्या कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर वॉच का सेकंड फॉर्म है वॉच्ड। ठीक है, यहाँ का सेकंड फॉर्म है वॉच। तो शिल्पा सॉ के बदले शिल्पा वॉच्ड अ मूवी इन द मॉल। ठीक है, करेक्ट। और 10वां, ही डू नॉट ईट फूड इन द मॉल। ओके, इसका क्या गलती है बताओ? इसका गलती क्या है? 1 2 3 4 5। ही डू नॉट ईट के बदले वहां लगेगा ही डज नॉट। याद रखना, पहले भी बता चुका हूं, ही सिंगुलर पर्सन है, ही सिंगुलर पर्सन है कि नहीं? तो यहाँ पर सिंगुलर पर्सन के साथ डज लगता है। पहले हम सीख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे सब हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ही डज नॉट ईट फूड इन द मॉल, वो मॉल में खाना नहीं खाता है। ठीक है, सॉरी, अल्लाह, यहाँ पर ये पेज का लास्ट वाला, आई एम अबाउट टू गोइंग टू कॉलेज। इसमें क्या गलती है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा आई एम अबाउट टू गोइंग के बदले आई एम अबाउट टू गो। यहाँ लगेगा आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। तो ये क्यों लगेगा? अबाउट टू गो क्यों लगेगा? आई एम अबाउट टू गोइंग क्यों नहीं लगेगा? आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर V1 फॉर्म लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर लगेगा आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर V1 लगेगा, गो का गो लगेगा, गोइंग नहीं लगेगा, गो लगेगा। ठीक है, फाइन। 12वां, he will not have been sleeping for 2 hours। ठीक है, इसमें गलती कुछ नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है। he will not have been sleeping for 2 hours करेक्ट है। तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी और
2 आवर्स कच्चा टाइम है तो वहां पर फॉर लगेगा, ठीक है। अगला है 13th वाला है वी नोज द ट्रूथ। वी नोज द ट्रूथ, यहाँ पर क्या है, वी क्या होता है, यहाँ पर वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी एस नहीं लगता है। यहाँ पर वी नो द ट्रूथ है करेक्ट, करेक्ट आंसर होगा वी नो द ट्रूथ, ठीक है। वी नो द ट्रूथ गलत आंसर है, ठीक है। ये हुआ 13वां। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th में देखते हैं he does not play he does not plays cricket with you। इसमें क्या गलती है, 1 2 3 4 5, इसमें गलती है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ये गलत है। he does not play cricket with you, तो यहाँ पर इसलिए एस नहीं लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, तो इसके चलते he does not play cricket with you, ठीक है। और लास्ट वाला है वी आर वॉचिंग मूवी यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और आर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आर, तो आर के साथ अगर कल के बारे बात कर रहे हैं, यानी कि बीता हुआ कल के बारे बात करना है, तो यहाँ पर आर के बदले क्या लगेगा बताइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगेगा वर। वी वर वॉचिंग मूवी यस्टरडे, ठीक है। तो ये हुआ आज का टेस्ट। 15 क्वेश्चंस में आपको 10 मार्क मिले होंगे, मैं यकीन करता हूं। अगर 10 मार्क नहीं मिले हो तो आपको रिवीजन करके फिर से वापस यहाँ आना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं नए लेसन के साथ, नए पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।